नेक्स्ट है एफसीसी। सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, बोलो ना, अब तो आपके दिमाग में सीक्वेंस आ गया होगा, स्ट्रक्चर, फिर क्या बताऊंगा, ए और आर में रिलेशन, फिर क्या बताऊंगा, जेड, फिर क्या बताऊंगा, पैकिंग एफिशिएंसी, फिर क्या बताऊंगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर? चलो देखते हैं। अगला है हमारा बच्चों एफसीसी, फुल फॉर्म है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। चलो डायग्राम देखें। ये जो डायग्राम है बड़ा बढ़िया डायग्राम है। एफसीसी का मतलब है एटम सभी कोने पर तो बैठा हो, क्या बोला मैंने, एटम सभी कोने पर तो बैठा हो, कोने के साथ साथ सभी फेस के सेंटर पे बैठा हो। जो मैं बोलने वाला हूं लिसन केयरफुली, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का मतलब है एक जैसे एटम कोने पर बैठे हों और वही एटम फेस के सेंटर पे बैठे हों। आपको फील दिलाने के लिए नीला और हरा बनाया है, वास्तविकता में नीला और हरा नहीं होना चाहिए, हर जगह नीला नीला होना चाहिए। अगर बीच वाला एटम डिफरेंट होगा तो उसे हम एफसीसी नहीं बोलते, उसे हम एफसीसी लाइक बोलते हैं। हेलो, उसे हम एफसीसी नहीं बोलते, उसे हम एफसीसी लाइक बोलते हैं। तो एफसीसी कब कहते हैं, एफसीसी तब कहते हैं जब वही एटम कोने पर हो और वही एटम फेस के सेंटर पे हो। बोलो क्लियर? ये जो आपके दिमाग में आपके सामने नजर आ रहा है बच्चों, ये है एफसीसी, बोले तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एटम कहां है, कोने पर, और कहां है, सभी फेस के सेंटर पर। चलो बना लेते हैं इसका पेपर प्रेजेंटेशन। तो पेपर प्रेजेंटेशन बनाया, 8 एटम कोने पे चिपकाया, एक एटम ऊपर, एक एटम नीचे, एक एटम दाएं, एक एटम बाएं, एक एटम आगे, एक एटम पीछे, टोटल 6 फेस के सेंटर पे बैठाया। टोटल 6 फेस के सेंटर पे बैठाया। ये जो स्ट्रक्चर पेपर प्रेजेंटेशन आपको नजर आया बच्चों, यही एफसीसी कहलाया। बच्चों यही एफसीसी, बोले तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहलाया। क्या किसी बच्चे की इसमें दिक्कत स्ट्रक्चर में? चलो ये तो बात हो गई स्ट्रक्चर की। इसी को जब हम कुछ इस प्रकार से देखते हैं जिसमें इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन नजर आता है, कुछ ऐसा है। अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे पहली बात स्ट्रक्चर हमने कर ली। नेक्स्ट बात है ए और आर। तो मैंने कहा जब भी ए और आर को हमें देखना है, हमें ऐसे एटम ढूंढना है जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना, टचिंग एटम। तो बताओ इस डायग्राम में ऐसे कौन से एटम है जो टच कर रहे हैं एट अ टाइम, है ना? ऐसे कौन से एटम है जो टच कर रहे हैं, ऐसे कौन से एटम हैं जो एक दूसरे को टच करें? तो ध्यान से देखना, एक ये कोने वाला दिख रहा है आपको, इसे मैं नीला नीला बना देता हूं। एक ये कोने वाला, एक ये फेस का सेंटर, ये जो बीच में आपको दिख रहा होगा डमरू के जैसा, डमरू का कोई एक फेस है, ये हो गया फेस का सेंटर या सोनो। और एक एटम ये और एक ये कोने वाला, शायद ये तीनों एटम आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना? और अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, तो इन तीनों को जब हम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कुछ और नहीं, इसे हम लोग बोलेंगे फेस डायगोनल, बोले तो एफडी। क्या आपको दिखा? क्या आपको दिखा? बोलो। अच्छा एक बात और यार, अगर कोई बच्चा डायग्राम को बहुत पास से देखेगा उसे दिखाई नहीं देगा, डायग्राम को थोड़ा दूर से देखना तो पूरा विजुअलाइजेशन होता है। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो बिल्कुल करीब में बैठे होंगे, लैपटॉप या मोबाइल जो भी है, थोड़ा दूर से डायग्राम देखना, क्लियर कट दिखता है, दूर से देखना, पास से मत देखना, ठीक है? तो जैसे मैंने बनाया तो आप देखो जरा, ये जो लाइन है क्या ये फेस डायगोनल है? मतलब टच करने वाले एटम हमें किस एक्सिस के अलोंग मिलेंगे, किस लाइन के अलोंग मिलेंगे? एंड आंसर इज फेस डायगोनल, राइट? तो चलो निकालते हैं ए और आर में रिलेशन। तो ए और आर में रिलेशन निकालने के लिए हमने जो फेस डायगोनल था उसको पकड़ लिया। ये लेंथ कितनी है? आर। ये कितना है? आर। ये कितना है? आर। ये कितना है? आर। और ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक बच्चों कितनी है? √2 है। आप सबको फेस डायगोनल की लेंथ तो याद है ना यार? फेस डायगोनल कितना है बच्चों? √2 है। तो मैं ऐसा कह दूं क्या, √2 है, मैं ऐसा कह दूं क्या, 4r बराबर √2 है, 4r बराबर √2 है, मतलब r बराबर √2a/4, r बराबर √2a/4। अच्छा कितना आसान है, फेस है तो √2, बॉडी है तो √3। बोलो एक बार, फेस है तो √3, बॉडी है तो √2। तो अपने पास जितने भी अब एफसीसी के फॉर्मूले आने वाले हैं उन सब में √2 आने वाला है, ये बात तो पक्की है। रिलेशन बिटवीन आर एंड ए में नीचे 4 आएगा, तो आर बराबर क्या आ गया? √2a/4। क्लियर? फिर आते हैं अपन नेक्स्ट, दैट इज जेड पे। तो जेड का मतलब क्या है? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। अब एटम की लोकेशन देखो, एटम कहां कहां था, मैं आपसे पूछ रहा हूं, एटम कहां कहां था? सर एटम था 8 कोने पर। बोलो और कहां था? 6 फेस के सेंटर पर। बोलो हाँ या ना? एटम था 8 कोने पर और 6 फेस के सेंटर पर, सही है क्या? लोकेशन
एटम कहां था? 8 कॉर्नर पर और 6 फेस के सेंटर पर। ऑलराइट, अब इनका लिखते हैं इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन। तो जो 8 कोना है 8 इंटू 1/8 और जो 6 फेस का सेंटर है दैट इज 6 इंटू हाफ, चलेगा। जो 6 फेस का सेंटर है दैट इज 6 इंटू हाफ, चलेगा। तो बोलो कितना आ गया? 4। यानी जो z की वैल्यू है बच्चों वो कितनी आने वाली है? 4। हेलो, व्हाट इज द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम फॉर FCC4? व्हाट इज द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम फॉर FCC4? जल्दी से, FCC में कितना था? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितना था? FCC में 1, BCC में 2, बहुत बढ़िया। FCC में फेस सेंटर्ड में, FCC में 4। कोई दिक्कत? हमने स्ट्रक्चर बना लिया, A और R में रिलेशन निकाल लिया, Z भी निकाल लिया। बोलो अगला नंबर किसका? अगला नंबर किसका? पैकिंग एफिशिएंसी। चलो निकालें। वही 400 पर 500 करना है। 500 मतलब टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम कितना? A क्यूब, और ऊपर लिखना ऑक्युपाइड वॉल्यूम। तो कितने एटम है? 4। कितने एटम है? 4। तो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। अब R को हमने ऐसा लिखा 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन A क्यूब। तो जहां R था उसके हमें A के फॉर्म में लिखना था। तो अभी मैंने आपको रिलेशन बताया R बराबर √2a/4। यहां आप वैल्यू को पुट करेंगे √2a/4, इसे सिंप्लीफाई करेंगे ये आता है π/3√2। इसे हम लोग ऐसे याद रखेंगे √2π/6। याद रखेंगे √2π/6, याद करना आसान होगा। फेस है तो √2, बॉडी है तो √3, √3π/8 और ये कितना है? √2π/6। फेस है तो √2, फेस है तो √2, क्लियर। तो √2π/6 जब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों तो ये आता है 74%। कितना आया? 74%। द अमेजिंग थिंग इज FCC में सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी है। ये जो आपको डायग्राम नजर आया था सबसे पहला वाला, इसमें खाली जगह सबसे कम है, अभी भी 26% है, अभी भी लगभग 25% है, विच इज वेरी वेरी हाई। मतलब अभी भी 100% एफिशिएंट कोई नहीं हुआ है। यस और नो? और क्योंकि अभी भी 100% एफिशिएंट नहीं हुआ है, तभी आप देखना जब आयनिक क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा ना, तो ये जो वैकेंट स्पेस है, ये जो वॉइड है, यहाँ पे आके जो छोटे छोटे एटम है जनरली जो कैटायन हुआ के बैठ जाएंगे। तो ये बैठ क्यों गए कैटायन? जब मैं आपको आयनिक क्रिस्टल पढ़ाऊंगा वहां याद दिलाऊंगा क्यों ये आके बैठ गए, क्योंकि वैकेंट स्पेस है। अभी हमारे सामने पैकिंग एफिशिएंसी आ चुकी है 74% एंड √2π/6। बोलो चलेगा? बोलो चलेगा? आप सब ने SCC, BCC और FCC इन तीनों का स्ट्रक्चर, A और R में रिलेशन, Z, पैकिंग एफिशिएंसी और कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर FCC का बचा हुआ है, चलो उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या, इसको थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा। जो मैं अभी कहने वाला हूं थोड़ा सा विजुलाइजेशन है, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर FCC। आप सबका चाहिए मुझे ध्यान। क्या बात है आदित्य, बहुत अच्छे बेटा। तो चलिए बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर की। देखिए क्या, अब जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, व्हाट इज द डेफिनेशन? नियरेस्ट एटम, मतलब ऐसे कितने एटम हैं जो किसी एटम के सबसे करीब है। बच्चों को याद होता है, लेकिन एक बार फिर भी विजुलाइज कर लेते हैं यार, क्योंकि विजुलाइजेशन पे भी सवाल कभी कभी आता है। तो कैसे विजुलाइज करें, एक बार सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं इस वाले डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में। इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ठीक। ये जो ऊपर नीली वाली बॉल है, दिख रही है क्या, जो कि फेस का सेंटर है, हाँ या ना? ये जो नीली वाली बॉल है, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, इसको कोने वाले कितने एटम टच कर रहे हैं? नीली वाली बॉल को कॉर्नर के कितने एटम टच कर रहे हैं? नीली वाली बॉल को कॉर्नर के कितने एटम टच कर रहे हैं? आंसर इज 4। चलो ये कॉर्नर का काम तो हो गया। अब कॉर्नर से नीचे आते हैं, अब कॉर्नर से नीचे आते हैं, नीचे आ जाओ। ये वाली जो बॉल है, क्या ये नीली वाली को टच कर रही? ये जो मैंने रेड वाली बॉल बनाई है, क्या ये नीली वाली बॉल को टच कर रही? बोलो ना। क्या जो ये रेड वाली बॉल मैंने बनाई है, ये नीली वाली बॉल को टच कर रही है? कर रही है, यस और नो? कर रही है। मतलब एक लाल इधर एक लाल उधर अपोजिट फेस पे, एक लाल इधर एक लाल उधर अपोजिट फेस पे, 2 हो गए। फिर एक लाल इधर एक लाल उधर अपोजिट फेस पे। बोलो, एक आपको दिख रहा है, एक आपको दिख नहीं रहा है, पर अपोजिट फेस पे होगा, ये तो कॉमन सेंस से आपको पता होगा। ये वाला जो रेड मैंने बनाया पीछे टच कर रहा, ये वाला रेड उधर वाला, दोनों टच कर रहे हैं। मतलब इस नीले को कितने लाल टच कर रहे हैं? कितने लाल टच कर रहे हैं? 4। और जो लाल एटम है वो है फेस के सेंटर की एटम, हाँ या ना? मतलब ये जो नीली वाली बॉल है,
इसको 4 कॉर्नर टच कर रहे हैं, नंबर 1। इसको 4 फेस के सेंटर टच कर रहे हैं, नंबर 2। एक बच्चा मुझसे कहता है सर टोटल कितनी फेस होती है, मैंने कहा अच्छा है। सर ऊपर वाले का पता कर रहे हैं, मैंने कहा हाँ। और सर 4 की बात हमने कर ली, मैंने कहा हाँ। सर 4 1 5, अभी एक फेस तो बचा है। मैं आप सबसे पूछता हूं, जो नीचे वाला फेस होगा, जस्ट इमेजिन, जो नीचे वाला फेस होगा उसका जो एटम होगा क्या इस ऊपर वाले को टच कर पाएगा? नीचे वाला जो फेस होगा नहीं कर पाएगा। क्यों? उसका जो एटम होगा, उसका जो सेंटर होगा, वो यही कहीं इधर इन दोनों से इधर टकरा के रह जाएगा, ऊपर वाले नीले वाले को टच नहीं कर पाएगा। मतलब जो अपोजिट फेस है वो उसको टच नहीं कर पाएगा। बोलो ये दिखा क्या आपको? क्या आपको ये दिखा? हेलो, क्या आप सबको ये दिखा? एक बार फिर से, कोने वाले कितने हो गए? 4। नीचे वाले फेस के सेंटर कितने हो गए? 4। बोलो क्या आप सबको ये दिखा? ऊपर वाले कितने हो गए? 4। नीचे वाले कितने हो गए? 4। बोलो बच्चों, ऊपर वाले हो गए 4, नीचे वाले हो गए 4, चलेगा। यही सेम सिचुएशन एज इट इज ऊपर भी तो होगी यार। मैं बनाना नहीं चाह रहा हूं, फिर मिटाना, चलो बना ही देते हैं। यही सिचुएशन बच्चों ऊपर एक क्यूब होगा एज इट इज, उसमें भी तो होगी यार। तो ऐसे ही 4 ऊपर भी तो टच करेंगे, मतलब ये 4 ऐसे ऊपर भी तो होंगे। तो 4 + 4 + 4 बोले तो 12। ऐसे कितने एटम हैं जो नीली वाली को टच कर रहे हैं? तो आंसर है 12। हेलो, आप सबको मेरी आवाज आ रही है? ऑलराइट, तो कितने ऐसे एटम हैं? हाँ ऋषिका बेटा, ब्राउजर रिफ्रेश करते रहना। ऐसे कितने एटम हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं? तो 4 कोने के हो गए, 4 नीचे के हो गए, उसमें अपोजिट फेस नहीं है, और ऐसे ही 4 ऊपर के हो गए। सो टोटल ऐसे 12 एटम होंगे जो इस एटम को टच कर रहे हैं या इस एटम के सबसे नियरेस्ट होंगे। एंड दैट्स वाई यहां पे हमसे पूछा जाता है टोटल कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है? सो आंसर इज 12। आंसर इज 12। क्लियर? यहीं पर मैं आपसे एक सवाल और पूछ लेता हूं। हाँ, मैंने तभी कहा था बेटा इसको ध्यान से देखना। एक बार फिर से, एक बार और यार, चलो एक बार और, ठीक है? एक बार और सभी लोग, ये जो नीला वाला है मेरे साथ, जब मैं नीला बोलूं आप लाल मत देखना। ये जो नीली वाली बॉल है दिख रही क्या? सबसे ऊपर देखिए, इस नीली वाली बॉल को कोने वाले कितने एटम टच कर रहे हैं? इस नीली वाली बॉल को कोने वाले कितने एटम टच कर रहे हैं? इस नीली वाली बॉल को कोने वाले कितने एटम टच कर रहे हैं? इसके कितने नियरेस्ट हैं? 4। तो 4 फिक्स कर लिया, ये हो गए कॉर्नर के। अब आ जाओ नीचे। नीचे ये लाल जो मैं भी नीला बना रहा हूं, इसको देखो जरा, नीला वाला ये, क्या ये उस नीले वाले को टच कर रहा है? बोलो। ऐसे अपोजिट फेस वाला हो गया 2। अब ये वाला भी टच कर रहा है, ऐसे अपोजिट हो गया 4। तो 2 तो 4। क्या ये समझ में आया? क्या नंदीश बेटा, क्या ये समझ में आया? ये हो गया 1, ये हो गया 2, ऐसे उधर वाला 3, उधर वाला 4, यार अपोजिट फेस भी तो है। ये हो गया 4। जो डाउन फेस है, जो इस नीले का अपोजिट फेस है, मतलब जो सबसे नीचे है, वो इसको टच नहीं कर पाएगा। ऐसा देखो ना यार, ये जो हरी वाली बॉल है, लिसन केयरफुली, इधर देखो, ये जो हरी वाली बॉल है, अगर आप ध्यान से देखो तो हरी वाली बॉल, ये पहले वाले डायग्राम में हरी वाली बॉल, जिसे मैं से रेड कलर से डॉट 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 करके बना रहा हूं, ये हरी वाली बॉल ऊपर वाली हरी वाली बॉल को नहीं टच कर पा रहा है। देखो जरा, नीचे वाली हरी वाली बॉल ऊपर वाली हरी वाली बॉल को टच नहीं कर पा रहा, मतलब ये उसका नियरेस्ट एटम नहीं होगा। क्लियर? तो वही वाली बात मैं कर रहा हूं कि नीचे वाला ऊपर वाला टच नहीं कर पाएगा। क्लियर? तो ये हो गया 4 कॉर्नर का, ये हो गया 4 नीचे का, दैट इज डाउन का। अब जैसा ये नीचे है यार, एग्जैक्टली ऐसा ऊपर भी तो होगा। ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला जैसा नीचे है ऐसा ही क्यूब ऊपर भी तो होगा यार। तो जैसी सिचुएशन नीचे है, एग्जैक्टली वही सिचुएशन ऊपर भी तो होगी, और जब वही सिचुएशन ऊपर भी तो होगी तो 4 ऐसे ही फेस ऊपर भी तो होंगे। यस और नो? तो कितने हो गए टोटल? 12 आ गया। क्लियर? तो इस प्रकार से हमने जब काउंट किया तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 12। क्लियर? तो एफसीसी का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 12। नेक्स्ट पॉइंट आता है नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम। मैं आप सबसे पूछता हूं, इसमें सबसे करीबी 2 एटम कौन से हैं? व्हाट इज द नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम? इसमें 2 सबसे करीबी एटम कौन से बच्चों? यार ये अभी विजुलाइज कर लो,
इतना ही विजुअलाइजेशन, इससे ज्यादा नहीं है। सबसे नियरेस्ट एटम कौन से हैं? दो, मेरे ख्याल से फेस सेंटर और कॉर्नर के एटम। यस और नो? कॉर्नर और फेस सेंटर के जो एटम है दे आर द नियरेस्ट एटम। सही कह रहा हूं मैं? सही कह रहा हूं क्या मैं? तो अगर हमसे पूछे डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एटम, तो मैं बना रहा हूं, ये हो गया कॉर्नर का एटम, ये हो गया फेस सेंटर का एटम, ये हो गया कॉर्नर का, ये हो गया कॉर्नर का एटम, ये हो गया फेस सेंटर का एटम, ये हो गया कॉर्नर का। ये जो लेंथ यहां से यहां तक है, ये लेंथ है √2। हमसे इन दोनों एटम के बीच में नियरेस्ट डिस्टेंस पूछा है, मतलब हमसे ये वाली नीली वाली डिस्टेंस पूछा है। यस और नो? हमसे ये डिस्टेंस पूछा है, तो टोटल डिस्टेंस है √2a। टोटल डिस्टेंस है √2a, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस हो जाएगा √2a/2। यस और नो? ये डिस्टेंस हो जाएगा √2a/2। कोई दिक्कत? √2a/2, और आप कह सकते हो a/√2 चलेगा, और a/√2 चलेगा। कोई दिक्कत? ऑलराइट, अब आपका जो पेज है उसमें सारे फॉर्मूले एक बार देखो। आपने लिख लिया कोऑर्डिनेशन नंबर और लिख लो नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम a/√2 और √2a/2 लिख लिया। अब जो पूछ रहा हूं फटाफट आंसर देना, फटाफट। देने वाले हो क्या? बताओ बताओ, बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है परसेंट में? बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी, बीसीसी बोला मैंने 68%, बहुत बढ़िया। एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी, एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी 74%, बहुत बढ़िया। एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी पाई वाले फॉर्मूले से, एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी पाई वाले से, फेस है तो √2 √2 π/6, फेस है तो √2 π/6। हेलो, बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी पाई वाले फॉर्मूले से, बीसीसी सर बॉडी है तो √3 π/8, 68, 8 कोऑर्डिनेशन नंबर 8, इसमें सब कुछ 8 का खेल है। ऐसे ही एससीसी की पैकिंग एफिशिएंसी पाई वाले फॉर्मूले से, एससीसी की पैकिंग एफिशिएंसी पाई वाले फॉर्मूले से, पाई वाले से π/6। बोलो हाँ या ना? बहुत बढ़िया। तो आपने ये सारा डाटा याद कर लिया, और मैं देख रहा हूं मेजर बच्चों ने आंसर दे दिया, मतलब सबको याद ही हो गया होगा। याद हो गया क्या? तो ये सारी बातें थी इस ट्यूब से रिलेटेड।